तो जब मैं वहां गया था तो जाने के बाद जिस दिन मैं उनका हीलिंग किया था, हीलिंग करने के बाद हीलिंग समथिंग में सुबह के 10 या 11 बजे के लगभग में मैं किया था। और मेरे शाम के 4 बजे यहाँ आसनसोल जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर वापसी की ट्रेन थी। तब तक क्या हुआ कि 1:30 बजे के लगभग एक मौलवी साहब आते हैं उनके घर और आकर रिक्वेस्ट मुझसे करते हैं कि प्लीज आप मेरे संग चलिए क्योंकि मेरे घर में कुछ है। बताया नहीं कि क्या है, बोले कि कुछ है। तो जब मैं तो मैं बोला कि मेरे तो 4 बजे न्यू दिल्ली से मेरा ट्रेन है, कैसे होगा? तो बोले कि प्लीज आप चलिए, मैं अपने कार में मैं आपको इस छोड़ दूंगा, प्लीज आप एक बार जाके आप देख लीजिए। तो मैं जिसके घर जो मेरी डिपार्टमेंट के जो मेरे जनरल सेक्रेटरी है, मैं उन्हीं के मैं घर गया था। तो वो मुझे बोले कि सर आप प्लीज जाइए एक बार जाके देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो स्वीट में मैं उनके घर गया। जाने के बाद मुझे पता चला कि वो जो मौलवी है वो लोगों को खुद देखते हैं, उनके घर में बैठक लगती है, वो लोगों का खुद इलाज करते हैं, उनको ऊपर इतना बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसके घरों में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ऐसा हुआ कि उनके घरों में एक भी मुझे नेगेटिविटी स्पिरिट्स या ऐसी कोई भी इंडिकेट नहीं मिले जिससे मैं ये कह सकूं कि हाँ इसका ताल्लुक कोई डीमन से या कोई स्पिरिट से। उसके घरों में एक भी नेगेटिविटी नहीं। फिर अचानक मेरी नजर पड़ती है उसके बालकोनी में। जैसे मैं वो गया तो बहुत पतला था, मतलब बहुत कंजेस्टेड वो एरिया था, सिर्फ एक पर्सन जाने की थी। और उनके जो वाल होती है ना, तो वाल में एक रेक बना होता है जिसमें लोग अपना कुछ भी सामान रखते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं इंटर किया मैं अपना हीलिंग बॉल अपने हाथों में मैं लेकर था। और जैसे मैं इंटर किया तो मैं ऐसे मुड़ा तो देखा कि एक 7 फुट का एक आदमी खड़ा है मेरे सामने। और लंबी दाढ़ी है और बाल भी लंबे हैं और सर पे एक पगड़ी बांधा हुआ है और पूरा मौलवी जैसा दिख रहा है और वाइट ड्रेस पहना हुआ है। हाथों में जो उन लोगों का माला होता है वो था उनके हाथों में। और शायद कुछ ऐसे रेड कलर का यहाँ पर कुछ बंधा हुआ था। तो जब मैंने उनको देखा वो चुपचाप ऐसे सीधा खड़ा है और मैं बस अपना हीलिंग कर रहा था। जब मैं ऐसे हीलिंग कर रहा था करते 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 तो मैं ये सोचा कि जो मौलवी साहब मेरे पास आए हैं शायद उनके कोई मित्र होंगे या उनके कोई फैमिली मेंबर्स होगा। मैं ये सोचकर मैं कुछ नहीं बोला। हीलिंग करते करते जब मैं उनको देखा फिर जैसे मैं नीचे सर करके जैसे मैं हीलिंग किया ऐसे देखा कि वो एकदम नहीं है, गायब। गायब होने के बाद मैं जैसे सामने गया, सामने जाने के बाद मैं जैसे अपनी केटू मीटर मैंने निकालने के बाद चेक करते करते जैसे मैं ऊपर वाली जो रेक होती है वहां में गया, हाई इंडिकेट। उसके बाद मैं जो जो सवाल पूछा वो मुझे आंसर मिला। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जिन था और वो भी ऐसा वैसा जिन नहीं, मरीज जिन, जो सबसे ताकतवर जिन होता है वो मरीज जिन था। मौलवी साहब के पास मैं फिर गया और वो दूसरे रूम में बैठे हुए थे। मैं उनको सिर्फ जाकर इतना बोला कि आपके घरों में जीन है। वो सुनकर शॉक हो गए। मुझे बोले कि हाँ, वो इसलिए शॉक नहीं हुए कि मुझे उसके घर में जीन है, वो इसलिए शॉक हो गए कि मुझे कैसे पता कि उस घर में जीन है। मैं उनको बोला कि आपके घरों में जीन है। तो वो शॉक होने के बाद थोड़ी देर चुप होकर मुझे बोले कि आपको कैसे पता कि मेरे घर में जीन है? तो फिर मैं बोला कि तो क्या इसके मतलब आपको भी पता है क्या कि आपके घरों में जीन है? तो बोले कि हाँ, वो जीन को हम लोग ही अपने घरों में रखे हैं। तो हम बोले कि आप लोग अपने घर में रखे। तो फिर वो एक कहानी का बोलता है कि उसके जो पुराने वाले जो घर था वहां पर उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी को एक जीन मिला था जिसे वो अपने घरों में रखा था, उसके साथ साथ रहता था उसके पिताजी के साथ। और जो मौलवी साहब जो मुझे लेकर गए थे उनका उम्र समथिंग 55 ईयर्स के वो होंगे। तो बहुत पुराना जीन। तो उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद वो लोग उस घर से शिफ्ट एक नए फ्लैट में वो लोग हो गए थे और वो घर को वो लोग शायद बेच दिया था। तो उसके साथ साथ वो जीन उसके पीछा पीछा करते करते उसके साथ वो आ गए। तो बोलती कि मेरी वाइफ ही उसको देखती है, मेरी वाइफ उसको जाकर खाना देती है, ऊपर में रख देती है, इतर रखती है, पानी देती है, ऐसी ऐसी बातें। मैं उनको सिर्फ यही बोला कि क्या आप चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या उसे कैद करवाना चाहते हैं या हीलिंग करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप?
तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करवाना है ये जिन को, मैं बस यही देखना चाह रहा था क्योंकि अभी मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, मेरे जो मिल है उसमें आग लग गई है और बहुत सारा कर्जा भी हो चुका है। मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, उसकी छोटी बच्ची 6-7 साल की होगी, उस समय तो शायद 4-5 साल की थी, अभी बड़ी हो गई। उतनी छोटी बच्ची थी तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो, उस इनसे जो जीन है उनसे हो रही है या नहीं हो रही है, ये वो देखना चाहते थे कि एक्चुअली में इतनी सबकी जो रीजन है वो क्या जीन की है या ऐसी नेचुरल हो रही है। मैं बोला कि जीन से ही हो रही है, आप क्या चाहते हैं करवाना? तो मुझे बोला कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं हीलिंग वीलिंग में कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं अपना आ गया। तो उस दिन मैं एक साक्षात एक जिन को मैंने देखा था, ऐसे कि ऐसे एक बात मैं कहता हूँ कि इंफ्रारेड कैमरा बोलिए या थर्मल कैमरा बोलिए, जो भी बोलिए, एसएलएस बोलिए, उसमें सिर्फ एक शैडो आती है, एक प्रतिबिंब बनता है, जो भी स्पिरिट्स मेरे सामने खड़े हैं। पर ऐसे जो साक्षात एक ऐसा लग रहा था कि कोई ह्यूमन बॉडी है, एक जिन वहां खड़ा था, तो वो मैं पहली बार वहां मैं देखा। वाओ! तो अभी भी वो जिन वही है? जी, अभी भी वही है क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में मेरे पास फ़ोन आया था, मेरी जो जनरल सेक्रेटरी है उसका, वो मुझसे कह रही थी कि सर ऐसा है कि वो मौलवी साहब का फिर फ़ोन आया था कि बहुत सारी ब बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है। फिर से उनको अपने बिज़नेस में लॉस हो रहा है, उसकी वाइफ़ की तबीयत खराब हो रही है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं बोला कि ठीक है, तो जब मैं उस समय मैं उनसे कह रहा था कि आप क्या हीलिंग करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर जिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्पिरिट्स कोई सुना होगा कि ऐसे लोग कहते हैं, जिन को कैद करो और जो भी इच्छाएँ होती है वो पूरा होगी, या कर्म पिशाचिनी को कैद करो या रक्त पिशाचिनी को कैद करो, है ना? तो आपको भविष्य पता चलेगा कर्म पिशाचिनी से, वो आपके कानों में आकर कहती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक बात बता दूँ कि आजकल इंसान एक-दूसरे की मदद नहीं करते हैं। वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनका ये काम करूँगा तो मुझे भी ये चाहिए, तो वो लोग तो ऑब्वियसली करेंगे। तो जो भी जिन, जो भी स्पिरिट किसी की इच्छाएँ पूर्ति करती, वो वैसा लेता भी है बाद में। तो ये कोई समझता है नहीं। तो वो बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो अभी तक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर जिन नहीं जाएगा तो तब तक प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी ना? लाइफ टाइम। और उस मौलवी के मरने के बाद उसकी बच्ची के पास रहेगी, उसकी बच्ची, मतलब ये चलते रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन ये चलते रहेगा। जब तक कि उसे आप डिस्ट्रॉय ना करो, जब तक कि आप उसे खत्म ना करो, या जब तक उसे आप उसकी दुनिया में ना भेजो, या जब तक उसे हीलिंग करके उसे कैद ना करो, वो तब तक वहीं रहेगा लाइफ टाइम।